राजधानी भोपाल के उस चर्चित स्लॉटर हाउस केस की जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी असलम कुरैशी ने कई राज उगले हैं। आपको बता दें, गौ मांस सप्लाई का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क उजागर हुआ है पूछताछ में। मुंबई के रास्ते आपको बता दें, गल्फ देशों तक गौ मांस सप्लाई किया जाता था। गौ मांस अरब देशों में सप्लाई होता था, चीन भेजी जाती थी हड्डियां। इसको लेकर के जांच तेज हो गई है। ड्राइवर शोएब को मिलते थे 10 से 15 हजार रुपए। बिहार, बेंगलुरु, हैदराबाद में भी ये कारोबार फैला हुआ है। तो देखिए, जहां पहले इस पूरे मामले पर यह कहा जा रहा था कि पूरे देश के कई राज्यों में गौ मांस का सप्लाई होता है और ये नेटवर्क देश के ही राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन अब ये बड़ा खुलासा, अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई नेटवर्क उजागर हुआ है। जांच में सामने आया कि भोपाल से गौमांस मुंबई भेजा जाता था, जहां से शिपिंग कंटेनरों के जरिए गल्फ देशों तक इसकी सप्लाई की जाती थी। और चलिए, इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सनी मालवीय लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे सनी का। सनी, जानकारी दीजिएगा इस पूरे मामले में। एक के बाद एक जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब पूरे गौ मांस का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सप्लाई की जाती थी। जी, निश्चित तौर पे राजधानी भोपाल का गोकशी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तेजी के साथ एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी की रिमांड पर जो मुख्य आरोपी है असलम चमड़ा, वो रिमांड पर है और कंटेनर का ड्राइवर वो भी रिमांड पर है और दोनों से ही जो है एसआईटी पूछताछ कर रही है। पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अरब देशों में जो है गौ मांस की जो है सप्लाई करता था और जिसके जरिए जो है बड़े बड़े जो है इसके नेटवर्क थे। और जिस तरह से उसने ये भी बताया पूछताछ में पुलिस को कि जो हड्डियां हैं वो चाइना भेजी जाती थी, कहीं ना कहीं उसका चाइना में भी नेटवर्क फैला था। उसके कारोबार की बात किया तो बेंगलुरु, यूपी और अलग अलग मुंबई जैसे देशों में जो है उसका कारोबार था। अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। कहीं ना कहीं जो सवाल उससे पूछे जा रहे हैं वो जवाब नहीं दे पा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस को भी गुमराह कर रहा है। एक बड़ा नेटवर्क जो है राजधानी भोपाल के स्लॉटर हाउस से संचालित कर रहा था, जो बीते 17 दिसंबर को जो है राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाना इलाके से 26 टन से ज्यादा गौ मांस उसमें भरा हुआ जो है हिंदू संगठन को मिला था। इस मामले को लेकर जो है लगातार ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले का जो एसआईटी की जांच कर रहा है उसका नेतृत्व जो है उमेश तिवारी कर रहा है। उमेश तिवारी के नेतृत्व में ये पूरी जांच चल रही है। जल्दी जो है इस एसआईटी की रिपोर्ट जो है पुलिस कमिश्नर को सौंपी जाएगी। लेकिन ये बड़ी बात यह है कि जिस तरह से असलम चमड़ा है, जो पूरा नेटवर्क जिस तरह से बात किया तो अलग अलग देश की कंट्री में फैला था और बड़े मात्रा में जो है गौ मांस की सप्लाई करता था। अब देखना होगा, लगातार जो है आरोपी से पूछताछ जा रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल सनी, इस मामले में एक बड़ा कनेक्शन निकल के सामने आया है, एक बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि देखना होगा कि आगे और कितने बड़े खुलासे होते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, राजधानी भोपाल में जो स्लॉटर हाउस का मामला है, गौ मांस का केस, इसने नगर निगम को कटघरे में खड़ा कर दिया है और नगर निगम के 8 कर्मचारियों को अब कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया गया है। 3 कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए। स्लॉटर हाउस की फाइलें जब्त कर ली गई हैं। 2014-15 से अब तक के रिकॉर्ड इसमें शामिल है। प्रभारी यंत्री सौरभ सूद से पूछताछ जारी है। तो भोपाल स्लॉटर हाउस में गौ मांस मिलने के मामले में कार्रवाइयां भी हो रही हैं। बड़ी कार्रवाई करते हुए निगम ने स्लॉटर हाउस में तैनात 8 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है, जबकि 3 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सस्पेंड किए गए कर्मचारियों में वसीम खान, सलीम खान, राजा खान, शेख यूसुफ, वहीद खान, मोहम्मद फयाज खान, ईसा मोहम्मद और अब्दुल रहमान, ये तमाम नाम शामिल हैं। पुलिस ने स्लॉटर हाउस से जुड़ी अहम फाइलें भी जब्त की, जिसमें आपको बता दें 2014-15 से लेकर के अब तक के टेंडर, अनुमति पत्र और रिकॉर्ड शामिल हैं और अब इनकी जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही साथ प्रभारी सहायक यंत्री सौरभ सूद से भी लगातार पूछताछ जारी है।